नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं अंकिता मिश्रा। आज एक बार बात करेंगे इस प्रोग्राम में तुनिशा शर्मा को लेकर के। कल हमने तुनिशा शर्मा के बारे में आपको 3 अहम अपडेट्स की जानकारी दी थी। आज इसी कड़ी में कुछ और अपडेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हमने आपको बताया था जमानत याचिका को लेकर के, तो जमानत याचिका की फिलहाल कोर्ट में सुनवाई जारी है। अब देखना ये है कि शिजान खान को सबूतों की बिना पर जमानत मिल पाती है या फिर अभी उनको कुछ और इंतजार किए करना होगा। अब बात करते हैं शो अली बाबा की। अली बाबा का शो जो सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है वो बहुत ही लोकप्रिय शो बन गया था जब से उसका टेलीकास्ट होना शुरू हुआ। अब फिर से शो की जो रौनक है सेट पर वापस लौट रही है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि पूर्णतः जो माहौल है सेट का वो सुधर चुका है। एक्टर्स है नहीं, कास्ट जिनको एक मेन कास्ट के रूप में पर्दे पर दिखना था, जो इसमें मेन रोल अदा कर रहे हैं, दोनों है नहीं। एक्ट्रेस इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं और एक्टर पुलिस की गिरफ्त में। अब सवाल उठ रहे थे कि आखिर शो का होगा क्या। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि इस शो में मरियम का किरदार अवनीत कौर निभा सकती हैं और अभिषेक निगम निभा सकते हैं अली बाबा का किरदार। मगर अब लेटेस्ट अपडेट की माने तो अवनीत कौर की मां ने इस रिपोर्ट से, इस पूरे खुलासे से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें उठ रही हैं कि अवनीत कौर तुनिशा शर्मा को रिप्लेस करने वाली है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुनिशा शर्मा को अवनीत कौर रिप्लेस नहीं करेंगी। तो यहाँ पर अभी सवाल उठता है कि आखिर अली बाबा की शो का होगा क्या, क्योंकि मेकर्स इस शो को बंद नहीं करना चाहते। शो को दोबारा से शुरू करने के लिए शूटिंग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो उनकी मेन कास्ट है वो ढूंढना मुश्किल है। अवनीत कौर ने यहाँ मना कर दिया साफ तौर पर। अब यहाँ क्या कोई दूसरा कलाकार यहाँ मिल पाएगा जो मरियम के किरदार को निभा पाए। यहाँ पर ये भी देखना है कि अगर मेकर्स इस पूरे ट्रैक को ही बदल देते हैं तो क्या ये शो दोबारा से पटरी पर आ पाएगा, क्या ये पहले के मुकाबले टीआरपी को हासिल कर पाएगा, क्या लोकप्रिय पहले के मुकाबले हो पाएगा। हालांकि ये देखा जा रहा है कि तुनिशा शर्मा की इस दुनिया से अलविदा कहने के बाद हालांकि ये देखा जा रहा है कि अली बाबा शो को लोग और भी काफी ध्यान से देख रहे हैं और भी काफी ध्यान से इस पर सोशल मीडिया पर रील्स बनाई जा रही हैं। कुछ लोग इस एपिसोड को टुकड़ों में जनता तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब से तुनिशा शर्मा इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं तब से अली बाबा के शो को लोग देखना और ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उनकी अदा को देखना पसंद कर रहे हैं तुनिशा शर्मा की। फिलहाल इस शो पर क्या अपडेट आती है, क्या इस शो को कलाकार मिल पाता है या फिर इस शो में कोई दूसरी कहानी जगह लेने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बात करते हैं शो के प्रोड्यूसर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अब शो के प्रोड्यूसर्स पर भी गाज गिरने वाली है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक लेटेस्ट अपडेट की माने तो FWICA ने साफ तौर पर कहा है कि जो घटना सेट पर घटी इसमें प्रोड्यूसर्स पर मामला दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जब कोई भी ऐसे टीवी सेट पर जहां शूटिंग होती है वहां एम्बुलेंस और डॉक्टर्स का रहना जरूरी होता है कि अगर बाय चांस कभी भी ऐसी घटना हो जाए तो वहां तुरंत उसको रोका जा सके। साफ तौर पर FWICA के अध्यक्ष का कहना है कि अगर उस दिन 24 दिसंबर को सेट पर डॉक्टर्स होते, एम्बुलेंस की सुविधा होती, तो शायद आज तुनिशा शर्मा हम सब के बीच में होती। फिलहाल अगर प्रोड्यूसर्स की माने तो प्रोड्यूसर्स ने इस पर कोई प्रतिक्रिया तो जाहिर नहीं की है, मगर हाँ एक बात जरूर कही है कि किसी भी टीवी सेट पर, किसी भी टेलीविजन शो में डॉक्टर्स का रहना और एम्बुलेंस का रहना ये मुमकिन नहीं हो सकता। हाँ, हम यहाँ मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलर्स को जरूर रख सकते हैं। काउंसलर्स को रखना भी आगे से शुरू किया जाएगा। ऐसी
कयासें भी लगाई जा रही हैं। तो एक बात यहाँ पर साफ है कि तुनिशा शर्मा ने तो दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर इसके बाद से ही अब टीवी सेट पर मेंटल हेल्थ की बातें होने लगी हैं। मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखा जाएगा। तो आगे आने वाले दिनों में हम ये भी देख सकते हैं कि हर टीवी शोज में काउंसलर्स जरूर रखे जाएं, इस पर गौर किया जाएगा और काउंसलर्स को रखने का कितना फायदा होता है और क्या ऐसी जो घटना तुनिशा शर्मा के साथ हुई दोबारा से ऐसी घटना होती है या फिर इस पर कंट्रोल होगा, ये भी आगे आने वाली रिपोर्ट में FWICA की रिपोर्ट में आगे दर्ज होगा। फिलहाल यहाँ पर प्रोड्यूसर्स पर गाज गिरनी बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स की भी गलती है, वहाँ पर क्रू मेंबर्स की भी गलती है। जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कैसे इस बारे में प्रोड्यूसर्स को पता नहीं हुआ, क्योंकि छोटी से छोटी चीजें आज सोशल मीडिया पर आने से नहीं बचती हैं। बहुत ही जल्द सोशल मीडिया पर आपको हम सबको टीवी स्टार्स के बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है FWICA की तरफ से कि इतना बड़ा हो गया, जब ब्रेकअप की बात हो रही थी, तुनिशा शर्मा की मेंटल हालत सही नहीं थी, तो आखिर सेट के किसी भी मेंबर को इन बातों का पता कैसे नहीं चला। तो आगे आने वाले दिनों में हम ये भी देख सकते हैं कि शो के प्रोड्यूसर्स से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। शो के प्रोड्यूसर्स भी आगे आने वाले दिनों में पुलिस की पूछताछ का सामना करेंगे। फिलहाल ये शो किस तरीके से चलेगा, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अब शो में जो ट्रैक है वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आगे बढ़ते हुए हम जो मेंटल हेल्थ की बात हमने की आपको, इस रिपोर्ट पर आगे बढ़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बातें सुनाते हैं, जिसमें साफ तौर पर जो शिजान खान का परिवार है, शिजान खान की बहनें हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं तुनिशा शर्मा की हेल्थ को लेकर के, ये सुनिए। 2018 में उसने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें उसने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर और मेरी कज़न सिस्टर के डेथ के बाद से मैं बहुत एंजाइटी से निकल रही थी। मैं सेट पे जाती थी तो मुझे ज़ॉम्बी फील होता था। वो लड़की इतना क्लियरली बोल के गई है, और उनकी मम्मी अभी भी इसी डिनाइल में है कि उनकी बेटी को सिर्फ OCD था। वो काम नहीं करना चाहती थी। लेट मी क्लियर दिस, उसको घूमना था, उसको दुनिया देखनी थी। वो कभी बाहर नहीं निकली। पहली बार हमारे साथ बीच पे गई थी वो बच्ची, फॉर गॉड सेक। दाना पानी और वो बहुत खुश थी। वो बहुत खुश थी, उसने पहली बार बाहर की जिंदगी देखी। और मैं एक बात बोलूं, हमें बहुत फक्र है कि हमने 5 महीने उसको बहुत खुशी दी है। बहुत खुशी दी। काश हम उससे पहले मिले होते, और जितना साल वो जी है ना बच्ची, हम उसको शायद और खुशी दे सकते सीना ठोक। मेंटल हेल्थ को बहुत ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तुनिशा शर्मा के केस से लोग भी अब मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा तवज्जो देंगे और ज़्यादा इसमें ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल